जय जिनेन्द्र। कर्म, योनि और जन्म के बाद आज हम देखते हैं शरीर कितने प्रकार के होते हैं, हमारे पास कौन कौन से शरीर हैं। आचार्य भगवान कहते हैं औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस और कर्माण, ये शरीर के 5 भेद हैं। इन 5 शरीरों में से वर्तमान में हमारे पास मात्र 3 शरीर हैं, औदारिक, तेजस और कर्माण। वैक्रियक शरीर देव और नारकियों को होता है और आहारक शरीर 6वें गुण स्थानवर्ती मुनराज के मस्तक से निकलता है। औदारिक शरीर के स्वामी जो हैं ये मनुष्य और तिर्यंच हैं। वैक्रियक शरीर के स्वामी देव और नारकी हैं। आहारक शरीर के स्वामी 6वें गुण स्थानवर्ती आहारक रिद्धिधारी मुनराज हैं और तेजस और कर्माण शरीर सभी संसारी जीवों के पाया जाता है। औदारिक जो स्थूल शरीर होता है उसको हम औदारिक शरीर कहते हैं और काय का मतलब होता है पुद्गल पिंड। वैक्रियक काय जो होता है वह विक्रिया रूप होता है। अनेक प्रकार के अनेक आकार जैसे हल्का, भारी, स्थूल, सूक्ष्म आदि में जो शरीर परिणत हो जाता है वह वैक्रियक शरीर है। और आहारक शरीर जो है वह 6वें गुण स्थानवर्ती मुनराज के निकलता है, जो सूक्ष्म पदार्थ का निर्णय करने के लिए और संयम की रक्षा के लिए निकलता है। इसके अलावा संदेह को दूर करने के लिए, असंयम के परिहार के लिए, तीर्थंकरों की दीक्षा आदि 3 कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, इन 3 कल्याणकों को मनाने हेतु भी आहारक शरीर निकलता है। जिन एवं जिनग्रह की वंदना हेतु भी यह आहारक शरीर निकलता है। इसके बाद है तेजस शरीर। तेजस शरीर जो है वह तेज से होने वाला शरीर तेजस शरीर है, जो दीप्ति का कारण है। और कर्माण शरीर जो है वह ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का स्कंध है। और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे के जो शरीर हैं वे सूक्ष्म हैं। इसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं परम सूक्ष्मम। आगे के जो शरीर हैं वे सूक्ष्म हैं। औदारिक शरीर सबसे स्थूल है, वैक्रियक उससे सूक्ष्म है, आहारक उससे सूक्ष्म है, तेजस आहारक से भी सूक्ष्म है और कर्माण शरीर सबसे सूक्ष्म है। आगे के सूत्र में आचार्य भगवान प्रदेश की अपेक्षा कह रहे हैं कि प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर के पहले के शरीर प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे
असंख्यात गुणे हैं। यानी कि औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश वैक्रियक शरीर में है, वैक्रियक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश आहारक शरीर में है। अनंत गुणे परे, जो परे यानी बाद में, जो दो शरीर बाद में कहे गए हैं, तेजस और कारमान शरीर, इनके प्रदेश अनंत गुणे हैं। यानी कि आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में है और तेजस शरीर से अनंत गुणे प्रदेश कारमान शरीर में हैं। इस प्रकार हमने इन पांचों प्रकार के शरीर का स्वरूप समझा। इन शरीरों का स्वरूप समझ करके हमें अशरीरी भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा बनने का पुरुषार्थ आज से ही प्रारंभ करना है। आगे तेजस और कारमान शरीर की विशेषता बताते हैं कि तेजस और कारमान शरीर की 3 विशेषता हैं: अप्रतिघाते, अनादि संबंधे च और सर्वस्य। एक तो तेजस शरीर और कारमान शरीर जो है वह अप्रतिघात है, अनादिकाल से इसका संबंध है और शादी से भी है। च शब्द से दोनों लेना है, अनादि से भी है और शादी से भी है। सर्वस्य यानी ये दोनों शरीर, तेजस और कारमान शरीर, सभी संसारी जीवों में पाए जाते हैं। अब इनकी हम और विशेषता देखते हैं। अप्रतिघात का मतलब क्या है? तेजस शरीर जो है और कारमान शरीर जो है वह ना तो किसी से रुकता है और ना किसी को रोकता है, इसलिए इसको अप्रतिघात कहा गया है। दूसरी चीज़ है कि अनादिकाल से इसका संबंध है। अनादि से जो संबंध कहा गया है वह संतति की अपेक्षा कहा गया है और शादी से जो कहा गया है वह निर्जरा की अपेक्षा कहा गया है। और यह तेजस और कारमान शरीर सर्व संसारी जीवों के होते हैं। इसके बाद आता है कि एक साथ एक जीव के कम से कम कितने शरीर हो सकते हैं और अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं। सो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, कि तेजस और कारमान शरीर को लेकर के एक जीव के एक समय में या तो 2 शरीर होंगे कम से कम, या अधिक से अधिक 4 शरीर तक हो सकते हैं। कम से कम होंगे तो 2 होंगे, तेजस और कारमान। यदि 3 होंगे तो तेजस, कारमान और औदारिक, या तेजस, कारमान और वैक्रियक। यदि 4 होंगे तो तेजस, कारमान, औदारिक, आहारक, या तेजस, कारमान, औदारिक, वैक्रियक। इस प्रकार ये शरीर एक साथ कितने होते हैं इसका वर्णन आचार्य भगवान ने किया। और अब अगले सूत्र में कह रहे हैं आचार्य भगवान, निरुपभोग मंत्यम, जो अंत्यम यानी अंत का जो शरीर है वह उपभोग से रहित है। अंतिम शरीर जो है वह उपभोग से रहित है। अब उपभोग शब्द क्या कह रहा है उसको हम समझें ध्यान से, कि इंद्रियों के द्वारा जो शब्द वगैरह इंद्रियों के द्वारा शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। और इसके बाद बताते हैं कि किसके कौन सा शरीर होता है। तो सबसे पहले कहा है गर्भ सम्मूर्छन क्षमात्यम।
आदि का जो शरीर है, आद्यम, आद्यम यानी आदि का, आदि का जो शरीर है वह, आदि का शरीर कौन सा हुआ? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर गर्भ और समूर्छन जन्म वाले जीवों के होता है। और आगे कह रहे हैं औपपादिकम वैक्रियकम, जो वैक्रियक शरीर है वह उत्पाद जन्म से जो शरीर उत्पन्न होता है वह वैक्रियक शरीर है। लब्धि प्रत्ययम च, लब्धि प्रत्ययम च का मतलब होता है कि लब्धि प्रत्यय, लब्धि यानी प्राप्ति, तपस्या आदि के द्वारा लब्धि से भी वैक्रियक शरीर होता है। और तेजसमपि यानी तेजस शरीर भी लब्धि प्रत्यय होता है। ये दोनों शरीर जो हैं ये वैक्रियक शरीर जो है उत्पाद जन्म से देव और नारकियों को होगा, और लब्धि से किसको होगा? मुनराज को तप विशेष से प्राप्त होगा। ये तेजस शरीर जो है दो प्रकार का होता है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। शुभ तेजस और अशुभ तेजस में क्या अंतर है सो हम देखते हैं कि जो शुभ तेजस होता है वह करुणा के कारण निकलता है, और अशुभ तेजस जो है वह क्रोध के कारण निकलता है, गुस्से में, जैसे द्विपायन मुनि के निकला था। शुभ तेजस दाहिने कंधे से निकलता है और अशुभ तेजस बाएं कंधे से निकलता है। शुभ तेजस सफ़ेद रंग का और शुभ आकृति का होता है, और अशुभ तेजस सिंदूरी वर्ण या विलाव के आकार का होता है। शुभ तेजस जो है वह रोग मारी आदि को दूर करता है, और अशुभ तेजस जो है वह मन में रही विरुद्ध वस्तुएं और स्वयं को भी भस्मीभूत कर देता है। इस प्रकार ये तेज शरीर का हुआ। अब आहारक शरीर की विशेषता बताते हैं कि आहारक शरीर कैसा होता है। शुभम विशुद्ध मप्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर की विशेषता बता रहे हैं। आहारक शरीर शुभ, विशुद्ध और अव्याघात होता है। अव्याघात यानी व्याघात से रहित। और इसके स्वामी कौन है सो अगले सूत्र के अंतिम चरण में बता रहे हैं कि प्रमत्त संयतस्यैव। यह आहारक शरीर प्रमत्त संयत मुनराज के ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता। शुभ कैसे होता है? क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए होता है। विशुद्ध क्यों है? क्योंकि शुभ कर्म के कारण है, सफ़ेद रंग का है और समचतुरस संस्थान वाला है। और इसके आगे कहते हैं शुभम विशुद्ध मप्याघाती, व्याघात से रहित, मतलब ढाई दीप में न किसी से रुकता है और ना ही किसी को रोकता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के शरीर के बारे में वर्णन पूर्ण हुआ। अब अगले सूत्रों में हम वेद के बारे में देखेंगे कि किन जीवों को कौन सा वेद होता है, किनको अकाल मरण होता है और किनका अकाल मरण नहीं होता है। जय जिनेंद्र।